धान से मुदान बा कपड़ी ओपड़ी सब फूटी बाटे कपड़ा या बड़ा सब दूरी पे का बाटे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नावेद माजिद। अयोध्या हो, कन्नौज हो या फिर प्रयागराज, रेप के आंकड़े कम होने का नाम नहीं ले रहे। योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस को अपराधी ठेंगा दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। आरोपियों पर सख्त कार्रवाई हो रही है। थानों में अपराधी गले में तख्ती टांगे माफी मांग रहे हैं। फिर आरोपियों में इतना साहस कहां से आ रहा है? आप सोच रहे होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं, तो चलिए बताते हैं। दरअसल प्रयागराज के सोराव थाने के एक गांव में 10 साल की बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई। ये पाप उन वहसी भेड़ियों ने जब किया तब नादान बच्ची दुर्गा पंडाल देखकर अपने घर वापस लौट रही थी। परिवार के लोग 16 घंटे से लापता बच्ची को पूरे क्षेत्र में ढूंढ रहे हैं। मन में विश्वास होगा कि शायद बच्ची रास्ता भटक गई होगी, मिल जाएगी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी मासूम बेटी पर दरिंदों की निगाह पड़ गई और वो दरिंदे उस मासूम के साथ हैवानियत करके मौत के घाट उतार देंगे। सारी रात मासूम को खोजने के बाद परिजन घर आ गए। अगले दिन थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने जाते इससे पहले सूचना मिली कि उनके घर से 200 मीटर दूर एक खेत में शव मिला है। परिजन पहुंचे तो शव उनकी बेटी का ही था और शरीर पर कपड़े नहीं थे। सूचना पाकर पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। पुलिस के मुताबिक बच्ची के सिर और हाथ में चोट के निशान हैं। घटनास्थल से कई साक्ष्य जुटाए गए हैं। वहीं पुलिस सीसीटीवी भी खंगाल रही है। परिजनों के मुताबिक बच्ची शाम को 6:30 बजे घर से दवा लेने के लिए निकली थी। काफी देर बाद जब वह नहीं लौटी तो पहले घर में पूछताछ की गई, मगर कुछ पता नहीं चला। इसके बाद हम लोग पूरे गांव में खोजने लगे, लेकिन किसी ने कोई जानकारी नहीं दी। रिश्तेदारों को भी फोन किया गया, मगर उन्होंने भी बच्ची के बारे में जानकारी देने से इनकार कर दिया। खोजते खोजते जब गांव लौटे तो एक गांव वाले ने बताया कि तुम्हारी बेटी दुर्गा पंडाल देखने गई है। परिजन दुर्गा पंडाल में बेटी को खोजने गए, लेकिन वहां भी वह नहीं मिली। थक हार कर घर आ गए। सुबह सुबह बेटी की गुमशुदगी दर्ज कराने निकलने वाले ही थे कि कुछ गांव के लोग वहां पर पहुंचे और कहा कि थोड़ी दूर पर एक लाश मिली है। परिवार के लोग वहां पहुंचे और देखा तो धान के खेत में उनकी बेटी का शव पड़ा था। हम का जाने मो बाबू धान से मुदान बा कपड़ी ओपड़ी सब फूटी बाटे कपड़ा या बड़ा सब दूरी पे का बाटे। अच्छा, सर में चोट लगी थी। देखिए, अगर आप रोएंगी, अगर ठीक से बात नहीं बताएंगी तो कहाँ तक बात नहीं जा पाएगी। और सब फाड़ डाले रहे। अच्छा, डंडा जैसे कोनो कुछ डाले। अच्छा, डंडे से कुछ डाले थे हाँ, जैसे अच्छा, गुदा उदा सब नीचे छितरा था सर का। हाँ, अच्छा। प्रशासन वहाँ आ गई। हाँ। हम लोग को देखने नहीं दिया। अच्छा, पकड़ लिया कि अभी वहां मौजूद लोगों ने बताया कि बच्ची के सिर और हाथ पर चोट के निशान थे। उसके साथ जरूर कुछ गलत काम किया गया होगा। 5 अक्टूबर को दिए इस बयान में डीसीपी गंगानगर ने कहा था कि जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी, लेकिन मासूम बच्ची से दरिंदगी और हत्या का मामला अब तक अनसुलझा है। सोराव पुलिस और क्राइम ब्रांच की जांच चप्पल के सहारे आगे बढ़ रही है। असल में जिस खेत में बच्ची का खून से लथपथ शव मिला था, वहां से कुछ मीटर की दूरी पर 2 चप्पलें मिली थी और पुलिस इन चप्पलों के सहारे कातिलों तक पहुंचने की तैयारी में है। इन चप्पलों को पुलिस अहम साक्ष्य मानकर चल रही है। सुना आपने, मात्र चप्पलों को साक्ष्य मानकर के पुलिस आरोपी को तलाश रही है। वो जो चप्पल जिस साइज का था वो लोगों को पहना करके साइज पता कर रही है। यही वजह है कि बच्ची के घर वालों रिश्तेदारों को बुलाकर चप्पलों की पहचान की कोशिश हो रही है। हालांकि कक्षा 2 में पढ़ने वाली मासूम के भाई ने चप्पल नहीं पहचानी। इसके बाद पुलिस से आसपास के युवकों, गांव के युवकों को उठाया गया। चप्पल की पहचान के साथ पैरों में पहनाकर नाप की कोशिश की गई, लेकिन नतीजा नहीं निकला। पुलिस टीमों ने उस पूरे इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, लेकिन चप्पल से जुड़ा क्लू नहीं मिल सका। सीसीटीवी फुटेज में कोई नंगे पांव इधर उधर जाते नजर नहीं आया। रात के अंधेरे में नंगे पांव बचते बचाते निकलने वालों की रिकॉर्डिंग नहीं हो सकी।
हालांकि कई संदिग्धों को पुलिस ने अलग किया है। इसमें मुख्य रूप से 5 युवक हैं। उनसे कई घंटे पूछताछ की गई। घर वालों की गारंटी पर उन्हें थाने से भेज दिया। ये 5 युवक अपने घर सुबह पहुंचे थे। सभी ने कहा कि वह दुर्गा पूजा देखने की वजह से देर से घर आए। बच्ची भी दुर्गा पूजा पंडाल तक गई थी, इसलिए पुलिस का शक बढ़ रहा है। पुलिस के पास अहम साक्ष्य नहीं है। संदिग्ध युवक भी नहीं टूट रहे। सभी के मोबाइल के कॉल डिटेल निकाली गई। लोकेशन भी वहीं की आ रही है, लेकिन सबका घर और दुर्गा पूजा पंडाल भी वहीं है। इसलिए पुलिस अभी फिलहाल चुप है। एसीपी कुलदीप सिंह गुनावत खुद पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्हें शक है कि वारदात आसपास के युवकों ने ही अंजाम दी है। अब आपको बता दें कि पुलिस महज 2 जोड़ी चप्पल से जो है वो आरोपी को तलाश रही है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। बहरहाल अब इस मामले का खुलासा कब होगा और मासूम को कब इंसाफ मिलेगा और मिल पाएगा भी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।